ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। इंशाल्लाह वधिया आएगा। डेमो अच्छा वाला हो रहा है ना। हाँ जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सब नू। वालेकुम सलाम। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 13, posizione sulla carreggiata। posizione ਦੀ ਵਹੀਕੁਲੀ sulle carreggiata, ਯਾਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ carreggiate ਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ carreggiate ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है, उसके अंदर ही टॉपिक है कंपोर्टामेंटी, रवैया दा तनेरे जिहड़ा रखना चाहिए alla guida ड्राइविंग के दौरान दी veicoli गड्डी दे, anche se ad elevate prestazioni। अगर ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਵੀਡਾ ਉਨ veicoli, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਵਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਵੀਡਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਨ veicoli ਗੱਡੀ ਨੂੰ, anche se ad elevata prestazione, बहुत अच्छे तरीके नाल भी, ठीक है, नन देवे, उसको नहीं चाहिए, comunque बहरहाल सुपरारे, ज्यादा करे, क्रॉस करे, इलिमिटी दी विलोचता, स्पीड लिमिट अपनी क्रॉस करे, ठीक है। फिर विजिटी डेला लेजे, फिर विजिटी जो कि मुहैया जो कि प्रोवाइड किए गए ने कानून के मुताबिक, यानी अगर कोई भी अपनी हाई परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस से भी गड्डी चला रहा है तो उन्होंने भी चाहिए है कि वो लिमिट अपनी ज्यादा ना करे, स्पीड की लिमिट ज्यादा ना करे, क्रॉस ना करे, जितनी लिमिट दी है उसके मुताबिक ही रहे। अच्छा, ये जो लेजे है ये अगर सवाल के एंड पे आ जाए तो ये वेरो है। लेजे मतलब कानून, अगर सवाल के एंड पे आ जाए तो वेरो है, सेम्परे वेरो है, और अगर सवाल के सेंटर में आ जाए तो ये फाल्सो है, ठीक है। शुरू ये सेंटर में आ जाए तो फाल्सो है, एंड में आ जाए तो ये वेरो है। की गवीडा, कोई भी जो कि ड्राइव कर रहा है उन veicoli गड्डी, anche se ad elevate prestazione, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस ते भी देवे दारे उन्हें देना चाहिए दी नॉर्मा कानून के मुताबिक ला प्रेसिडेंसा पहल नहीं crocevia a tutti i veicoli। crocevia यानी जिथे कि चौक वगैरह है या क्रॉस रोड ने उत्थे पहल देनी चाहिए है तमाम ही गड्डियां नूं के प्रेवेंगोनो जो कि आ रही ने दा डेस्त्रा वाली साइड तो, ठीक है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे राइट है, कानून है कि राइट अपने राइट साइड वालों को पहल देनी है, राइट साइड वालों की पहल होती है, जो नॉर्मल जनरल कानून है। अगर कोई सिग्नल लगा हुआ है कुछ है तो उसके फिर वो रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन जो आम कानून है वो यही है कि आपने अपने राइट साइड वाले को पहल देनी है, ठीक है। फिर है कि की गवीडा उन veicoli, कोई भी जो गाड़ी चला रहा है anche se ad elevate prestazione, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस पे भी देवे evitare, उसको चाहिए कि वो बचे, दी costituire, कि वो पैदा करे pericolo, खतरा, per gli altri utenti della strada, altri utenti ਜਿਹੜੇ दूसरे यूजर ने रोड दे, यानी रोड को जो दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए खतरा पैदा करने से बचे, ठीक है। फिर उसके बाद है की गवीडा उन veicoli, कोई भी जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी anche se ad elevata prestazione, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस पे, अपनी हाई परफॉर्मेंस पे भी देवे guardare, उसको चाहिए कि वो देखे nello specchietto retrovisori, अपने जो गाड़ी के बाहर जो शीशे लगे हुए होते हैं ना साइडों पे, राइट और लेफ्ट पे, ये उसकी बात कर रहा है कि उसको चाहिए कि वो चेक करता रहे अपने साइडों वाले शीशे से भी, prima di segnalare, सिग्नल देने से पहले, intenzione di cambiare di corsia, अपना इरादा बताने से पहले, ये अपना इरादा शो करने से पहले, और कि वो ट्रैक चेंज करना चाहता है उससे पहले अपने वो साइडों वाले शीशों में जरूर देखे। साइडों वाले शीशे होते ही इसलिए हैं कि आप उसको देखो कि आपके पास उसमें शीशों में आपको पता चल जाता है कि पीछे वाली गाड़ी आपसे कितनी के पीछे है,
ये आपका कितना का फासला है, आप उसको सरपासो कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप ट्रैक चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस वजह से कह रहा है कि जो कोई अच्छी हाई परफॉर्मेंस पे भी गाड़ी चला रहा है तो उसको भी चाहिए कि वो ग्वारदा देवे ग्वारदा उसको देखना चाहिए साइडों वाले शीशों से ट्रैक चेंज करने से पहले। फिर कह रहा है कि गुइडा उन व्हीकल जो कोई भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी को हाई परफॉर्मेंस पे देवे तनेसी उसको रखना चाहिए इल पियो विचिनो पॉसिबिलो जितना ज्यादा मुमकिन हो सके अल मार्जिनो डेस्ट्रो della carreggiata सड़क के राइट किनारे पर रहे क्वांडो एफितुआ जब वो करता है una svolta e destra यानी जब वो राइट साइड पे मुड़ना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो सड़क की राइट साइड पे अपनी गाड़ी रखे। आगे आ जाते हैं इसके फाल्सो क्वेश्चन। की ग्विडा उन व्हीकली को कोई भी जो गाड़ी चला रहा है देवे ग्विडारे उसको चाहिए कि वो ड्राइव करे सेम्परे हमेशा अल centro della strada रोड के सेंटर में होके अपनी गाड़ी चलाए। तो यहीं से सवाल फाल्सो हो जाता है, हमें अपने ट्रैक में रह के चलाना होता है, स्ट्रादा के सेंटर में होके गाड़ी नहीं चलाना होता, ठीक है। pero senza superare लेकिन बगैर क्रॉस किए ला striscia di corsia लेकिन कुर्सिया का वो कह रहा है कि कुर्सिया की लाइन नहीं क्रॉस करनी लेकिन रोड के सेंटर में होके अपनी गाड़ी चलाए। तो ये फाल्सो है, हर वक्त कहा जाता है कि अपनी देस्त्रा वाले ट्रैक में रह के गाड़ी चलाओ। की ग्विडा उन व्हीकली जो कोई भी ड्राइव करता है देवे तनेरे उसको रखना चाहिए इन फंक्शने ओन ली आबलेयांती अपनी हेडलाइटें ऑन दी जोड़नो दिन में भी आंके इन चिता और शहर के अंदर भी। आबालियंती का जो है ना मैंने वो पहले ही बताया आपको कि आबालियंती हेडलाइटें ये जलाने की सिर्फ शहर के बाहर हम चला सकते हैं रात के वक्त जब रोशनी कम हो, लेकिन हम फौरन से बंद कर देंगे अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही होगी तो हम फौरन से बंद कर देंगे। आबालियंती जो है ना वैसे वो सेम्परे फाल्सो है, सिर्फ एक सवाल वेरो है जिसमें अच्छा वो मैं सवाल वो मेरे ख्याल में गुजर गया, मैं आपको बताऊंगी वो वाला सवाल कौन सा है, ठीक है। आबालियंती वैसे सेम्परे फाल्सो है कि शहर के अंदर आप अपनी हेडलाइटें ऑन करके चलो, तो ये फाल्सो है। शहर के बाहर हम यूज कर सकते हैं हेडलाइटें, शहर के अंदर नहीं। की ग्विडा उन व्हीकली अगर आप कोई भी जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी को पोस और पसारे ओवरटेक कर सकता है इन ओनी कंडीशने दी ट्रैफिको हर कंडीशन में ट्रैफिक की चाहे कोई भी कंडीशन हो उसमें वो ओवरटेक कर सकता है। तो ये गलत है, हर कंडीशन में नहीं कर सकता। अगर ट्रैफिक कम है आपके पास इनफ स्पेस है तो फिर ही आप ओवरटेक करोगे। पुरके शर्त ये है नॉन चीज या इल सेनियाली दी divieto कि वहां पर मनाही का सिग्नल ना लगा हो। मनाही मतलब ओवरटेक की मनाही का सिग्नल ना लगा हो तो ट्रैफिक की कोई भी कंडीशन होगी तो आप ओवरटेक कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बिजी है इंटेंस ट्रैफिक है गाड़ियां फीले पैरे लाले चल रहे हैं तो उस कंडीशन में ओवरटेक करना मुश्किल हो जाता है। फिर है कि ग्विडा उन व्हीकली जो कोई भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी को देवे ओजारे एल क्लॉक्सन कि उसको हारन इस्तेमाल करना चाहिए। चेंत्री ये बताती शहर के अंदर ओनी कॉल बोलता हर दफा ची सी अविचीना जब वो नजदीक पहुंचता है अदुन अत्रावर्सामेंतो चिकलाबिले जो साइक्लो की क्रॉसिंग है ना जब भी वो उसके करीब पहुंचता है तो उसको हर दफा ही हारन बजाना है। तो आपको हारन का पता चल ही गया है कि इन दो सूरतों में बजाना है, उसके अलावा नहीं बजाना है, इसलिए ये फाल्सो है। ओके फिर कह रहे कि ग्विडा उन व्हीकली जो कोई भी ड्राइव कर रहा है गाड़ी को पो मुंतारे मतलब क्या नाम है फिट कर ले त्रोम्बे बितोनाले हारन, ठीक है, फिट कर ले हारन को पर एसरे सेंटीतो कि वो ऐसे सुनाई दे प्यू एज वोलेमेंटे कि वो आसानी से दूसरे लोगों को सुनाई दे यानी बहुत हाई साउंड में वो फिट कर ले। ओजान दोलो लेकिन उनको इस्तेमाल करो पैरो सोलो फोरी दी चेंत्री या बताती सिर्फ शहर के बाहर, ठीक है।
लेकिन हम शहर के बाहर भी इस्तेमाल करते हैं, शहर के अंदर भी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है तो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि लेकिन सिर्फ आपने शहर के बाहर इस्तेमाल करना है, शहर के अंदर नहीं। तो ये इस वजह से फॉल्स हो गया। ओके जी, आगे कह रहा है कि कंपोर्टामेंटी द तनेरे, रवैया जो कि हमें रखना चाहिए इन काजो दी ट्रैफिको इंटेंसो, जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो। तो उसमें हमने क्या करना है? इन caso di traffico intenso, उस सूरत में जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, il conducente deve regolare, एक ड्राइवर को चाहिए कि वो रेगुलर करे या एडजस्ट करे ला प्रोप्रिया वेलोसिटा, अपनी स्पीड, uniformando, इस तरीके से il più possibile, जितना मुमकिन हो सके, a quelle della corrente di traffico, जो कि ट्रैफिक के हिसाब से, ट्रैफिक के फ्लो के हिसाब से मुनासिब हो, कोरेंटे ठीक हो ट्रैफिक के हिसाब से, के स्कोरे लुंगो ले कुर्सिया अकोपाता और जिस लाइन को उसने बिजी किया हुआ है, जिस लंबे ट्रैक को उसने बिजी किया है, वो उसके मुताबिक हो। यानी अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो आपने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है, किसके जितना ज्यादा मुमकिन हो सके, किस हिसाब से? एक तो ट्रैफिक के बहाव के हिसाब से कि ट्रैफिक कितनी ज्यादा है, ठीक है, ट्रैफिक के लिहाज से, और फिर जिस कुर्सिया में वो गाड़ी चला रहा है ना, जिस कुर्सिया को उसने बिजी किया हुआ है, उसमें कितनी की ट्रैफिक है, ठीक है, उसमें गाड़ियों, उस ट्रैक में गाड़ियों की कितनी की स्पीड है, उस लिहाज से अपनी स्पीड को उसने एडजस्ट करना है। इन caso di traffico intenso, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की सूरत में, il conducente deve mantenere, एक ड्राइवर को चाहिए कि वो कायम करे sempre, हमेशा, la distanza di sicurezza, हिफाजती फासला, del veicoli, उस गाड़ी से che lo precede, जो कि उससे आगे है, ठीक है। चाहे बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी है, उसमें भी ड्राइवर को चाहिए कि अपना हिफाजती फासला जो है वो कायम रखे। इन caso di traffico intenso, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की सूरत में, il conducente deve evitare, एक ड्राइवर को चाहिए कि वो बचे सुनारे il क्लॉक्सन, हारन बजाने से, पर invitare, इनवाइट करने के लिए या मतवज्जो करने के लिए, ई veicoli, उस गाड़ी को, के लो प्रेचे, दोनों, जो कि आगे जा रही है, ad accelerare la क्या नाम है, अंडतूरा, यानी वो कह रहा है कि यहाँ पर वो बचे हारन बजाने से, मतवज्जो करने के लिए उस गाड़ी वाले को जो कि उससे आगे जा रही है, अद एक्चुअली रारे अलंदतूरा, और जो कि अपने हाई स्पीड पर करते हुए अपने अपने रास्ते पर है, अपने डायरेक्शन की तरफ है, अंदतूरा अपने रास्ते पर है। आगे फाल्सो क्वेश्चन आ गए। इन caso di traffico intenso, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की सूरत में ड्राइवर को चाहिए देवे कम्बियारे रिपीतूता मेंटे मैंने बताया था कि सेम्प्रे फाल्सो है। देवे चाहिए कम्बियारे चेंज करे रिपीतूता मेंटे, बार बार, कुर्सिया दी मार्चा, अपनी डायरेक्शन, कुर्सिया दी मार्चा अपना ट्रैक चेंज करे, इन मोदो, इस तरीके से, दा इम्पनियारे कि वो बिजी करे सेम्प्रे कोएला प्यू लिब्रा, जो बहुत ज्यादा फ्री है, वो उस ट्रैक में जाता रहे, यानी बार बार अपना ट्रैक चेंज करे, कभी जो भी ट्रैक उसको फ्री मिल रहा है तो उधर, जैसे राइट वाला फ्री मिला तो राइट वाले में आ गया, लेफ्ट वाला फ्री मिला तो लेफ्ट वाले में चला गया, तो इस वजह से वो बार बार अपना ट्रैक चेंज कर रहा है, तो ये फाल्सो है, रिपीटूटामेंटे सेम्प्रे फाल्सो है। इन caso di traffico intenso, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की सूरत में, il conducente deve occupare le corsie, एक ड्राइवर को चाहिए कि वो बिजी करे वो वाला ट्रैक रिजर्वाता, जो कि रिजर्व किया गया, महदूद किया गया है, अला मार्चा दी veicoli, उन गाड़ियों के चलने के लिए, इन सर्विसियो पब्लिको, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, से लिब्रे, यानी जो अगर फ्री है तो, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बसों के ट्रैक है ना, वो कह रहे हैं कि वो वाले ट्रैक में अपनी गाड़ी चलाए, तो ये भी फालतू है, क्योंकि बसों का ट्रैक अलग होता है, गाड़ियों का अलग होता है, बसों के फरमाते या ट्रैक पे आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। इन caso di traffico intenso, बहुत ज्यादा ट्रैफिक की सूरत में, il conducente deve fare uso, चाहिए कि वो इस्तेमाल करे, del lampeggio simultaneo,
यानी मुसलसल जो है वो क्या नाम है फ्लैश करे, यानी जैसे डिपर देते हैं ना अपनी हेडलाइट को ऑन करता रहे। दी tutti gli indicatori di direzione, जो क्वात्रो फ्रेचा जो खतरे की सूरत में वो हम क्वात्रो फ्रेचा ऑन करते हैं ना, तो वो कह रहा है कि जो सारे इशारे हैं डायरेक्शन वाले वो बार बार उसको इस्तेमाल करे डिपर देने के लिए, तो ये भी फाल्सो है। ओके जी, ये वाला जो है ना ये टॉपिक, इसमें से अक्सर सवाल आता है और ये थोड़ा सा जो है ना समझने वाला भी है, थोड़ा सा वो इस तरह से है, तो इसमें से लेकिन सवाल आता है। कंपोर्टामेंटे बिहेवियर द तनेरे जो के रखना चाहिए क्वांतो जब आप सी इम्बेते दाखिल होते हैं इन उन कोर्टियो एक जुलूस में। जैसे आपने देखा ही होगा यहाँ इटली में भी कोई जुलूस वगैरह रैलियां निकलती हैं, किसी का कोई भी, चाहे वो मजहबी जुलूस है चाहे वो वैसे एहतजाजी जुलूस है, कोई सा भी जुलूस है, कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आगे आपको जुलूस मिल जाता है तो फिर आपने उस सूरत में क्या अपना रवैया रखना है। इसमें कोई ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ है नहीं है, तो इसलिए इसको पढ़ के ही याद करना पड़ेगा। क्वांडो जब, इन उन centro abitato जब शहर के अंदर इल conducenti जो ड्राइवर है दी उन veicoli एक गाड़ी का सी इम्बाते दाखिल होता है इन उन corteo एक जुलूस में देवे fermarsi चाहिए fermarsi रुक जाए सुलत देस्तरा राइट साइड पे ए अटेंडरे और इंतजार करे के लकारी जाता सी लिब्रा सड़क के खाली होने का वो इंतजार करे। यानी आपने जाना है क्रोएशिया की तरफ, रास्ते में आपको मिल गया जुलूस, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी गाड़ी को राइट साइड पे खड़ा कर लेना है और इंतजार करना है सड़क के खाली होने का। आपने ये नहीं करना कि आपको जल्दी, तो आप जुलूस के अंदर से गाड़ी लेके गुजर जाओ, रास्ता तलाश करो और इस तरह से। इन्होंने वैसे भी वहां उस एरिया में ट्रैफिक बंद की हुई होती है, तो लेकिन ये बिहेवियर आपको रखना है। Cuando इन उन centro abitato जब शहर के अंदर एक गाड़ी का ड्राइवर अगर दाखिल होता है एक जलसे में, चाहिए एवितारे बचे दी सुनारे क्लॉक्सन हारन बजाने से, हारन बजा के लोगों से रास्ता मांगने से बचे। फिर है ए पर दोनों ये सही रहेगा कि il conducente di un veicolo के एक गाड़ी का ड्राइवर क्वांडो इन उन centro abitato शहर के अंदर से इन बातें दाखिल होता है इन उन कोर्टियो एक जुलूस में इम्बोकी से पॉसिबल है। इम्बोकी ए पॉसिबल है कि वो ले अगर मुमकिन हो सके, अगर मुमकिन हो सके una strada laterale एक साइड वाला रोड, इम्बोकी वो एंटर हो से पॉसिबल है अगर मुमकिन हो una strada laterale कोई भी जो साइड से रोड निकल रहा है ना, तो कोशिश करे कि वो साइड वाला रोड ले ले, पुरके शर्त ये है ला मेनोवरा पोसा एसरे फाता इन मनेरे corretta, लेकिन शर्त ये है कि ये जो वो मूवमेंट करेगा, पुरके शर्त ये है ला मेनोवरा पोसा एसरे, यानी जो ये हरकत करेगा साइड वाली रोड पे जाने वाली एसरे फाता के वो करे इन मनीरे को रहता है बिल्कुल सही तरीके से, यानी इससे जुलूस डिस्टर्ब ना हो। अगर वो साइड वाली कोई रोड लेता है, जैसे जुलूस थोड़ा सा आगे चला गया और उधर से कोई साइड वाली रोड निकल रही है उसके रास्ते को जाने के लिए, तो वो अपना साइड वाला रोड इम्बोकी एंटर हो जाए से पॉसिबल है, मुमकिन है उन स्त्रादा लेथराली एक साइड वाले रोड पे। शर्त ये है कि वो ये मूवमेंट करे इस तरीके से कि वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो, यानी वो जुलूस को डिस्टर्ब ना करे या किसी के लिए वो रुकावट ना बने। क्वांडो इन उन centro abitato एक शहर के अंदर जब एक गाड़ी का ड्राइवर दाखिल होता है एक जुलूस में, देवे अचर तैयारसी उसको यकीन दहानी कर लेनी चाहिए, ये श्योर होना चाहिए प्रीमा दी पसारे गुजरने से पहले कि एसो सात ट्रांसिटातो कंप्लेटामेंटे, यानी गुजरने से पहले उसको इस बात के लिए श्योर कर लेना चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर यहाँ से गुजर सकता है। अगर वो साइड वाले रोड पे भी एंटर होता है तो उसको मुकम्मल तौर पे ये श्योर होना चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पे यहाँ से गुजर सकता है, यानी अपने रास्ते पर पहुंच सकता है।
फिर कह रहा है कि ये सही रहेगा जब एक गाड़ी का ड्राइवर जो है शहर के अंदर दाखिल होता है एक जुलूस में, एविति बचे दी रीत्रोचेद्रे रिवर्स करने से, कि वो बचे रिवर्स करने से। जैसे जुलूस के अंदर तो वो एंटर हो गया, तो फिर वो बचे रिवर्स करने से अगर चॉय ostaklo इन फ्लूसो della circolazione, अगर वो रुकावट बनता है ट्रैफिक के बहाव में। क्योंकि अगर वो जुलूस के अंदर गलती से एंटर हो गया और वो पीछे अगर रिवर्स करना चाहता है, तो हो सकता है पीछे नॉर्मल ट्रैफिक चल रही है, तो वो ट्रैफिक के बहाव में रुकावट पैदा कर सकता है, इस वजह से वो रिवर्स करने से बचे। ओके è opportuno, ये सही रहेगा che il conducente di un veicolo, कि एक गाड़ी का ड्राइवर quando in centro abitato, जब एक शहर के अंदर si mette दाखिल होता है in un corteo एक जुलूस में, non faccia inversione di marcia, उसको चाहिए कि वो यू टर्न ना करे क्वाल ओरा, जब चॉय कोस्टिट्यूशा वो पैदा कर रहा हो रुकावट अला circolazione ट्रैफिक में। यानी अगर उसको लग रहा है कि उसके यू टर्न करने से ट्रैफिक में रुकावट पैदा होगी, तो उसको चाहिए कि वो यू टर्न भी ना करे। आगे falso question, quando in un centro abitato il conducente di un veicolo si imbette in un corteo, एक शहर के अंदर जब एक गाड़ी का ड्राइवर जो है एंटर होता है एक जलसे में, देवे सुनारे उसको चाहिए कि वो हारन बजाए डिस्क्रेटamente मुसलसल, तो यहीं पे ही सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि देवे सुनारे उसको हारन बजाना चाहिए। क्वांडो इन centro abitato, शहर के अंदर जब एक गाड़ी का ड्राइवर दाखिल होता है जुलूस में, देवे cercare कि वो तलाश करे दी फ्राजी स्त्रादा रोड का वो हिस्सा इन इंट्रो इंट्रोमोपेंडो इल कॉर्टियो, जो कि जुलूस के अंदर से गुजर रहा हो। माकुन इस्तेमा प्रूडेंस, लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, यानी वो जुलूस को हटा के उसके अंदर से रास्ता तलाश कर रहा हो, तो ये भी फाल्सो है। ठीक है, यानी एंटर होते हुए जुलूस के अंदर वो अपना रास्ता तलाश कर रहा है कि मैं जुलूस के अंदर से ही गुजर जाऊं। opportuno, ये सही रहेगा कि il conducente di un veicolo, कि एक गाड़ी का ड्राइवर जब एंटर होता है शहर में एक जुलूस के अंदर, accenda la luce di provvidenza, कि वो ऑन कर ले अपनी लाइटें प्रोफुंडिता यानी हेडलाइटें पर विदेरे देखने के लिए मेलियो अच्छी तरह एड एविटारे इंसिडेंटे, ताकि वो एक्सीडेंट से बच सके। प्रोफुंडिता भी जो हेडलाइटें बड़ी हेडलाइटें होती हैं उसको कहते हैं कि वो अपनी हेडलाइटों को ऑन कर ले पर भी दे रहे, ताकि वो देख सके मेलियो अच्छे तरीके से और बच सके एक्सीडेंट से, कि जब वो जुलूस में दाखिल होता है तो अपनी हेडलाइटें ऑन कर ले, तो ये फाल्सो। फिर कह रहे कि opportuno, ये सही रहेगा कि il conducente di un veicolo, एक गाड़ी का ड्राइवर जब शहर के अंदर दाखिल होता है एक जुलूस में, सिरे से प्रोपोरियो a molto fretta, अगर उसको बहुत ज्यादा जल्दी है, पासी rapidamente वो जल्दी से गुजर जाए, usando इस्तेमाल करते हुए il clacson हारन को, इन मनेरा कंटिन्यूआ यानी कंटिन्यू हारन देते हुए जुलूस के अंदर से गुजर जाए अगर उसको बहुत जल्दी है, तो ये भी फाल्सो है। रपीडामेंटे वैसे ही फाल्सो है। उसके बाद क्या कह रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, कि जब एक गाड़ी का ड्राइवर जो है शहर के अंदर एक जुलूस उसको मिलता है आगे, देवे रेगुलार सी वो अपनी एडजस्ट कर ले इन बाजे अला सुवा देनिस्ता oltrapassando o interrompendo qual ora se possibile। इसमें वो कह रहा है कि जब एक गाड़ी का ड्राइवर जो है एंटर होता है जुलूस के अंदर, उसको लाजमी एडजस्ट करना चाहिए अपनी डेंसिटी के मुताबिक, और वो गुजरे इसमें से गुजर जाए और इंटरप्ट करे जितना मुमकिन हो सके। अपनी डेंसिटी के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक वो अपनी गाड़ी को एडजस्ट करे, ओल्तरा पसंद दो लो, और इसके यानी जुलूस के अंदर से गुजरे, इंट्रो मोपन दो लो, यानी जितना मुमकिन हो सके उसके अंदर से गुजरता चला जाए जुलूस को डिस्टर्ब करते हुए, तो ये भी गलत है।
Cuando in un centro abitato, शहर के अंदर जब एक गाड़ी का ड्राइवर एंटर होता है जुलूस में, देवे रिट्रोचेटेरे, कि उसको रिवर्स लगाना चाहिए, रिवर्स आना चाहिए, रिपीडामेंटे जल्दी से, रिपीडामेंटे सेम्प्रे फाल्सो है, फीनो अल प्रीमो इनक्रोचो, के पहले जो उससे पहले चौक गुजर चुका था ना, वो तेजी से रिवर्स करता हुआ उस चौक तक आ जाए, तो ये भी फाल्सो है। ओके जी, आगे है कंपोर्टामेंटी द तनेरे, हमें क्या बिहेवियर रखना चाहिए? क्वांडो, जब उन पेडोनी, जो पेडिस्ट्रन है, पैदल चलने वाला है, फोरी डेला स्ट्रीशा, जेब्रा क्रॉसिंग से बाहर है, ठीक है, नन अचेनी अ दारेला प्रेसिडेंसा, और वहां पर कोई नन अचेनी और वहां पर कोई साइन नहीं है दारेला प्रेसिडेंसा पहल देने वाला। अगर यानी कुछ अक्सर लोगों को आदत होती है वो जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके सड़क क्रॉस नहीं करते, तो आगे पीछे जेब्रा क्रॉसिंग आगे ज्यादा दूर होती है या कुछ भी, तो वो उसके बगैर ही सड़क क्रॉस करने लग जाते हैं। तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, उस सूरत में आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए? इन उन चेंट्रो अबिटातो, एक शहर के अंदर, क्वांडो, जब उन पेडोनी, एक पैदल चलने वाला, फोरी दला स्ट्रीशा, लाइनों से बाहर, दी अट्रावर्सामेंटो, यानी जेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों के बाहर से क्रॉस करता है, नन अचेनी अदार्चिला प्रेसिडेंसा, और वहां पर नहीं है कोई पहल देने वाला सिन्याले, एन एच सारियो जरूरी है, रिदूरे ला विलोचता, अपनी स्पीड को कम कर लो, अकोरोंडो, और अगर जरूरी हो फिर मार से रुक जाए, फिर नॉन इन्वेस्टरीलो, यानी आप जो है उसके ऊपर ना, पर नॉन इन्वेस्टरीलो, कि आप अपनी गाड़ी उसके ऊपर ना चढ़ा दो, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड जो है वो कम कर लो, और अगर जरूरी हो तो रुक जाओ। बेशक अगर पेडिस्ट्रियन जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं चल रहा तो फिर भी आपने उसको पहल देनी ही देनी है, और आप अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर लो, अगर जरूरत पड़े तो रुक जाओ। फिर कह रहा है कि शहर के अंदर क्वांडो उन पेडोनी, जब एक पैदल जो है लाइनों के बाहर क्रॉस करता है, जेब्रा क्रॉसिंग से बाहर सड़क को क्रॉस करता है, नन अचेनी अदार्ची ला प्रेसिडेंसा, और वहां पर कुछ भी सिन्याले नहीं है प्रेसिडेंसा का, ऐप पर तूनो सही रहेगा, रलन तारे के आप स्लो हो जाओ, ए अविजार्लो कुन उन ब्रीवे कोल्पो दी क्लॉक्सोन, कि आप स्लो हो जाओ, एविजार्लो, और आप क्या है, आपको नसीहत की जाती है, क्या नाम है, नसीहत की जाती है कि अपनी स्पीड जो है वो कम कर लो, और क्या नाम है, छोटा सा उसको हॉर्न दो, con un breve colpo di claxon, और छोटा सा उसको हॉर्न को, इन काजो दी पेरिकोलो, उस सूरत में, इमीजियातो, जब अचानक से कोई खतरा हो, ठीक है। हॉर्न बजाने की देखो दो कंडीशंस मैंने बताई थी ना, एक इमीडिएट खतरा जब हो, और एक जब आप अपनी गाड़ी में किसी बीमार को लेके जा रहे हो, तो इन दो सूरतों में आप ये हॉर्न बजा सकते हैं, कि जब कोई बंदा जेब्रा क्रॉसिंग के बाहर से सड़क क्रॉस कर रहा है और आप वहां पे पहुंच जाते हो, वहां पे पहल वाला कोई सिग्नल नहीं है, तो ये सही रहेगा कि अपनी गाड़ी को स्लो कर लो, और या फिर अगर अचानक से कोई खतरा सामने आता है, अगर आप गाड़ी को नहीं स्लो कर पाते और अचानक से कोई पेडिस्ट्रियन ही आपके आगे आ जाता है, तो उसको हॉर्न दो, एविजार लो, उसको अवेयर करो, उसको खबर दो, कौन उन ब्रीवे कोल्पो दी क्लॉक्सोन, एक छोटे से हॉर्न के साथ। इन उन centro abitato, शहर के अंदर, quando un pedone, जब एक पैदल वाला, fuori della striscia di attraversamento, क्रॉसिंग की लाइनों के बाहर से सड़क क्रॉस कर रहा है, नन अचेनिया दार्चिला प्रेसिडेंसा, और वहां कोई सिग्नल नहीं है पहल देने वाला, एनएचएस सारियो जरूरी है, रिदोरे ला वेलोसिटा, स्पीड को कम कर लो, फीनो आ फिर मार्सी, यहां तक कि आप रुक जाओ, टेम्पर टेम्पेस्टिवमेंटे से अक्कोरे, अगर जरूरी हो, यानी फिनो और फिर मार्सी टेम्पो विस्तामेंटे, यानी जो रुकने वाली लाइन है जहां तक रुकना जरूरी है, अगर जरूरी है तो वहां पर आकर आप रुक जाओ।
तीनों क्वेश्चन में उसने यही कहा हुआ है कि आपने अपनी स्पीड कम कर लेनी है, रैलेंटारे हो जाना है। ठीक है, अब जिसमें रैलेंटारे होने का कहा हुआ है, रिड्यूरेला वेलोसिटा, रैलेंटारे कर लेनी है, फिर रिड्यूरेला वेलोसिटा, तो ये तीनों सवाल वेरो हैं। आगे फॉल्सो क्वेश्चन। शहर के अंदर जब एक पैदल वाला जेब्रा क्रॉसिंग से बाहरी सड़क क्रॉस कर रहा है और वहां पर कोई सिग्नल नहीं है पहल देने वाला, एपर्तुनो सही रहेगा नले और तोड़ने के रात के वक्त प्रोचेद्रो आप आगे बढ़े कुल्ली आबलेंती अच्छेसी अपनी हेडलाइटें ऑन करके कूजी के पोसा कॉर्जरसी दी नोई, जैसा कि हम इसको कर सकते हैं। तो आबलेंती मैंने आपको बताया वैसे ही फाल्सो है, सिर्फ एक सवाल इसका वेरो है, तो वो जो है मैं सवाल ग्रुप में मेंशन कर दूंगी। आबलेंती जिसमें भी आ जाए वो फाल्सो है। यानी हमें अपनी हेडलाइटें ऑन करके जाना चाहिए कूजी के पोसा कॉर्जेसी दी नोई, ताकि जो क्रॉस कर रहा है सड़क को वो हमें नोटिस कर सके, कॉर्जेसी नोटिस कर सके, दी नोई हमें वो नोटिस कर सके। इन उन चेंट्रो अबितातो शहर के अंदर जब एक पैदल वाला लाइनों से बाहर क्रॉस कर रहा और कोई सिग्नल ना हो पहल वाला, एप पर दोनों सही रहेगा चिरकारे दीदी क्या मारे, कि हम उसको री क्या मारे करें, लसुवे टेंसियोने यानी उसकी तवज्जो हासिल करें, कौन क्वालसिएसी मेजो किसी भी तरीके से, करके क्योंकि ची डाला प्रेसिडेंस उसने हमें पहल देनी है। तो इस वजह से ये भी फाल्सो है, क्योंकि उसने हमें पहल नहीं देनी, हमने उसको पहल देनी होती क्या। कि किसी भी तरीके से हमने उसकी अटेंशन हासिल करनी है, चाहे वो हॉर्न बजा के, चाहे हेडलाइटें ऑन करके, किसी भी तरह से। फिर कह रहे कि इन उन चेंत्रो अबितातो शहर के अंदर जब एक पैदल वाला लाइनों से बाहर सड़क क्रॉस कर रहा और कोई सिग्नल ना हो प्रेसिडेंसा का, एनएचएस सारी जरूरी है, प्रोसिक्यूर हम जाएं सेंजा कुर्राची दी लुई उसकी परवाह किए बगैर, करके क्योंकि अब्यामोला प्रेसिडेंसा क्योंकि हमारी पहल है। तो ये भी फाल्सो है, क्योंकि पैदलों की हमेशा पहल होती है। ओके जी, अब आ गया है कि हमें क्या रवैया रखना चाहिए मौजूदगी में, पुलिस की गाड़ी की मौजूदगी में हमें क्या रवैया रखना चाहिए। इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपने सिर्फ कुछ लफ्जों पे गौर करना है और उनके मतलब याद रखने हैं। ओके जी, इकंदो चेंटी देवनो अत्तेनेर से जो ड्राइवर्स हैं उनको चाहिए अत्तेनेर से कि वो तवज्जो करें alle segnalazioni di pericolo खतरे के सिग्नलों के बारे में, ओ alle prescrizione और हदायत के बारे में, के अपियानो कुन स्क्रीते जो कि लिखे हो सकते हैं, अपियानो जो कि जाहिर हो सकते हैं, कुन स्क्रीते या लिखे हो सकते हैं, लुमिनोजो चमकदार, सु वहीकोली डेला पुलिसिया पुलिस की गाड़ी पर। आपको पता है कि पुलिस की गाड़ी जब पास से गुजरती है तो कुछ पुलिस की गाड़ियां ऐसी है जिसमें ब्लू सायरन भी बज रहा होता है और उसके ऊपर एक डिवाइस ही लगी हुई होती है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये हर गाड़ी में नहीं होता, लेकिन कुछ पुलिस की गाड़ियों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो इसमें कहने का मतलब है कि जो ड्राइवर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए, वो क्या ना खतरे के सिग्नल के बारे में उनको पता होना चाहिए और हदायतों के बारे में जो कि पुलिस की गाड़ी के ऊपर चमकदार तरीके से ब्लिंक करता हुआ वो लिखा हुआ होता है। मैं चेक करती हूँ अगर मिल जाता है तो। नहीं, जैसे मैं ये दिखाती
पुलिस की जो गाड़ी होती है ना, उसकी छत पे सायरन लगा हुआ होता है ना, वहीं पे ही एक डिवाइस लगी हुई होती है। अच्छा, नहीं आ रहा। यानी यहाँ पे छत पे ब्लू सायरन भी लगा हुआ होता है और यहाँ पे वो डिवाइस भी लगी हुई होती है, जहाँ पे वो जो भी यानी पुलिस को जरूरत होती है कि अगर वो बताते हैं कि अलर्ट पुलिस है या एक्सीडेंट है या कुछ है, तो वो इधर लिखा हुआ आ जाता है, लिखा हुआ होता है नहीं है कोई पिक्चर, मैं कोई चेक करके तो फिर सेंड करूंगी। ओके जी। से उन आतो della polizia, अगर एक पुलिस की गाड़ी कौन से रीना इन फंक्शने, जिसका सायरन ऑन हो, यानी वो जो उसका ब्लू सायरन बज रहा हो, 20 और पासा ओवरटेक करे आपको, ponendosi davanti e sul tetto, पेनंदसी दवांती और आपके सामने आए ए सुल्तातो, उसकी छत पर ऑन डिस्प्ले, उसने डिस्प्ले किया हुआ हो कुल्ला सिक्रीटा लुमिनोजा, जो कि चमकदार लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो, अकोस्तारे। अकोस्तारे का मतलब होता है पुल ओवर। अब वेटेल ओब्लिगो दी अरेस्टारवी, पुल ओवर मतलब एक साइड पे हो जाना, रुक जाना। तो अब वेटे आपको चाहिए, आपके लिए जरूरी है, अब वेटे ओब्लिगो आपके लिए जरूरी है, दी अरेस्तार भी, तो आप रुक जाएं, आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको स्तारे लिखा हुआ आएगा तो फिर मार्ची करना जरूरी है, वहां पे रुकना जरूरी है। इसका मतलब है वो पुलिस की गाड़ियां आपको रोक रही हैं कि आप रुक जाएं। से उन आटो della polizia, अगर पुलिस की गाड़ी पर कौन से रीना उन फंक्शन है, उनका सायरन जो है वो ऑन है, 20 और पासा आपको ओवरटेक करते हैं, पोनेंट दोसी देवांती आपके सामने से इस सुल्टेटो और छत पर ऑन डिस्प्ले लिखा हुआ नजर आता है, चमकदार लिखा हुआ नजर आता है, अलर्ट पुलिसिया। अगर अलर्ट पुलिसिया लिखा हुआ आता है तो सोलो वही अवेटे ओब्लिगो, तो सिर्फ आपके लिए जरूरी है दी अरेस्टार भी, फिर भी आपने रुक जाना है, ठीक है, फिर भी आपने रुक जाना है। ओके, अब इन दोनों सूरतों में रुकना है। फिर उसके बाद कमांडो जब सी वेदे, अगर आप देखते हो सुल टेटो दी आटो दला पुलिसिया, पुलिस की गाड़ी की छत पर, टेटो होता है छत, उन डिस्प्ले कुल्ला स्क्रीटा लुमिनोजो, डिस्प्ले हो रहा है कुल्ला सिक्रीटा लिखा हुआ है, एक चमकदार इंसिडेंट है, अगर एक्सीडेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, बिजोनिया चाहिए डिमिन्यूरे ला वेलोसिटी, तो आप अपनी स्पीड कम कर ले। यानी ये पुलिस की गाड़ी पे ये जो इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई होती हैं, इसके मुताबिक हमने इनको फॉलो करना होता है। इन दोनों के अलर्ट पुलिस या कोस्तारे के मुताबिक हमने रुक जाना है, इंसिडेंट है तो हमने सिर्फ अपनी स्पीड कम कर लेनी है, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखनी है। आगे क्या कह रहा है कि क्वांटो वे देते सुल्टेटो, अगर आप देखते हैं कि छत पर पुलिस की गाड़ी के लिखा हुआ होता है चमकदार से इंसिडेंट एक्सीडेंट सिग्निफिका, इसका मतलब है कि क्वेले जोना, जो ये वाला एरिया है जिस जगह से पुलिस की गाड़ी गुजर रही है, अद आल्टो रिस्क्यू द इंसिडेंट, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा खतरा है एक्सीडेंट्स का, तो ये नहीं है। इंसिडेंट लिखा हुआ हो तो मतलब आपने अपनी स्पीड कम करनी है। फिर कह रहा है कि से उन आटो दला पुलिसिया, अगर एक पुलिस की गाड़ी का सायरन जो है वो ऑन हो और वो आपको ओवरटेक करे आपके सामने से, सुल तैतो ऑन डिस्प्ले, अगर उसकी छत पे आप देखो लिखा हुआ चमकदार सा अकस्तारे, सिग्निफिका इसका मतलब है कि अवेटेला ओब्लिगो दी जुवल्टारे, तो आपके लिए जरूरी है कि आप मुड़ जाओ, तो ये भी फाल्सो है। फिर कह रहे कि अगर गाड़ी पुलिस की गाड़ी की छत पर लिखा हुआ हो चमकदार रेलन तारे, अगर रेलन तारे लिखा हुआ तो ओब्लिगो जरूरी है ए रिवोल्टो आई सोली वहीकुली पिजानते, ये जरूरी है सिर्फ उन गाड़ियों के लिए जो कि भारी गाड़ियां हैं, तो ये भी फाल्सो है। रेलन तारे का उन्होंने ऊपर कुछ नहीं बताया, सिर्फ अलर्ट पुलिसिया अकस्तारे और इंसिडेंट है, सिर्फ इन 3 का बताया है। इन 2 के साथ आपने रुकना है, ठीक है, और इसके साथ आपने अपनी स्पीड कम करनी है। ओके, वह बैन है। नेक्स्ट आ जाता है कारिको दिल वहीकोलो।
गाड़ियों पे जो लोडिंग की जाती है वो किस तरह से करनी है, यानी गाड़ी पे जो सामान रखा जाता है उसको किस तरह से आपने सेट करना है, किस तरह से आपने एडजस्ट करना है, उसके बारे में क्वेश्चन है। Il carico जो लोड है deve essere sistemato इस तरह से मुनासिब इस तरह से रखा होना चाहिए, इस तरह से सिस्टमाइज करना चाहिए सुलियातो वहीकोली गाड़ी के ऊपर इन मोदो इस तरीके से द नन डिमिन्यूरे ला विजिबिलिटा कि उससे कम दिखाई ना दे ड्राइवर को, यानी सामान को इस तरीके से गाड़ी पे लोड करना है कि वो रुकावट ना बने, ड्राइवर के लिए पीछे देखने में वो रुकावट ना बने। क्योंकि अगर आप देखो गाड़ी में बैठते हैं, मिसाल के तौर पे कार ही ले लो, कार में आप जा रहे हो, कार के अंदर अगर आप सामान लोड करते हो, कार के अंदर ड्राइवर जब बैठता है तो उसके साथ सेंटर वाला शीशा होता है, ठीक है। सेंटर वाले शीशे से वो जो गाड़ी का पीछे वाला शीशा है ना, उससे वो पीछे का सारा व्यू देख सकता है, ठीक है ना। अगर आप पीछे वाली सीट पे सामान फुल छत तक रख देते हो तो उसको पीछे वाले शीशे से कुछ भी नजर नहीं आएगा, पीछे वाली गाड़ियों की पोजीशन नजर नहीं आएगी, तो ये रुकावट बनेगी, तो ये नहीं करना। फिर कह रहे हैं कि इलकारी को देवे ऐसे सिस्टमातो सुलियातो वहीकुली के एक गाड़ी पर सामान जो है इस तरीके से लोड करना चाहिए द नन इम्पीडीरे के वो रुकावट ना बने। इम्पीडीरे सेम्परे वेरो है, सिर्फ एक फाल्सो है उतिलिजारे के साथ। इम्पीडीरे मतलब रुकावट, ये सेम्परे वेरो है, सिर्फ एक फाल्सो है उतिलिजारे के साथ, वो भी कोई चैप्टर मेरे ख्याल में 21 या 24 में आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। इम्पीडीरे सेम्परे वेरो है, ओके जी। वो कह रहे हैं कि गाड़ी पर सामान आपको इस तरीके से लोड करना है द नन इम्पीडीरे के वो रुकावट ना बने ला लिब्रेटा दी मूवमेंटी नेला गुइदा, यानी गाड़ी को चलाने के दौरान जो है मुश्किल ना हो, गाड़ी आसानी से चल सके, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड होगा तो गाड़ी बैठ जाएगी, सड़क पे लग जाएगी, तो उसको चलाना भी मुश्किल होगा। तो गाड़ी की आजादी लिब्रेटा, वैसे आजादी को कहते हैं लिब्रेटा दी मूवमेंटी, कि जो गाड़ी की मूवमेंट की जो आजादी है ड्राइविंग के दौरान उसमें वो रुकावट ना बने। Il carico deve essere sistemato sull'auto veicoli, सामान गाड़ी पर इस तरीके से लोड करना चाहिए द एविटारने ला कदूता कि उसको वो गिरने से बचे, यानी इस तरीके से आपने अरेंज करना है कि वो गिरने से बचे, गिरे ना। Il carico deve essere sistemato sull'auto veicoli in modo गाड़ी पर जो सामान है वो इस तरीके से लोड करना चाहिए द नन स्पोर्ट जा रहे कि वो ना फैले दले पार्टे पोस्टेरियरे गाड़ी के पिछले हिस्से में ना फैल जाए, पर प्यू दी त्रे डिचिमी यानी 10 में से जो 3 है 3/10 della lunghezza del veicoli गाड़ी के 3/10 वाले हिस्से से ज्यादा ना फैले। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये दो चीजें आपको याद रखने की जरूरी है कि जब भी हम गाड़ी पर सामान लेकर जाते हैं तो गाड़ी के पीछे जैसे होता है ना पाकिस्तान इंडिया में सरिये और पता नहीं क्या क्या वो लोड किया हुआ होता है, और गाड़ी के पीछे तक उन्होंने आधा रास्ता ब्लॉक किया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज के लिए जो है इन्होंने लिमिट रखी हुई है, ये देखें, जो गाड़ी की लंबाई है ना, गाड़ी की लंबाई यानी गाड़ी की लंबाई के 10 हिस्से करेंगे, 10 हिस्सों में से ये तीसरे हिस्से तक जो है ना सिर्फ सामान फैल सकता है, ये तीसरा हिस्सा है, ठीक है। अगर 10 हिस्से करते हैं तो 10 में से जो 3 हिस्से है ना बस इतना सामान फैल सकता है, और अगर सामान बाहर निकला है गाड़ी की लंबाई से 3/10 तो फिर हमने ये पनेलो लगानी होती है, ये ब्यांको और व्हाइट लाइनों वाली चकोर पनेलो होती है, ये सामान फैलने की पनेलो है, यानी इसके साथ स्पोर्जेंसा का लफ्ज आ जाए इस पनेलो के साथ तो वेरो है। अच्छा जी, गाड़ियों के लिए है 3/10 और मोटरसाइकिलों के लिए है 50 सेंटीमीटर, ये लिख लें। गाड़ियों के लिए है 3/10
और मोटरसाइकिलों के लिए है 50 सेंटीमीटर। लेकिन ये 3/10 और 50 सेंटीमीटर मैंने क्या बताया है, गाड़ी की लंबाई के लिहाज से जो पीछे जितना का आप छोड़ सकते हो, और गाड़ी के फ्रंट से सामान नहीं आप बढ़ा सकते। ठीक है, एक और चीज ये, यानी गाड़ी की लंबाई के लिहाज से देखें तो इस तरह से 3/10 मैक्सिमम, और अगर इस तरह सामान रखना है तो बस 30 सेंटीमीटर तक, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। ये तीन चीजें आप लिख लें, क्योंकि आगे जो 25 नंबर चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन बार बार आएगा, इस वजह से मैंने आपको ये दिखाया। कोई रिपीट करना चाहेगा इसको, कितना कितना मैंने बताया है, ताकि सबको याद हो जाए। फरहाना आप बताएं। गाड़ी का जो सा लंबाई वाला हिस्सा है 3 और 8 और 3/10 10 और हाँ, मोटरसाइकिल का 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ओके। और जो सा गाड़ी के ऊपर सामान रखा होगा ना वो 30। जो लेटरलमेंट है, यानी जो साइडों से सामान निकलेगा ना, साइडों से सामान निकलेगा वो 30 सेंटीमीटर। जो लंबाई में होगा वो 3/10, ठीक है, और हाँ जी 50 सेंटीमीटर। और जी अगर ये सामान निकलता है बाहर तो पनेलो लगाना जरूरी हो जाती है, स्पोर्जेंसा जी वाली। जी। ओके, वेरी गुड। मैंने इसलिए ये सारी चीजें दिखाई हैं ताकि आपको इस सवाल की समझ आ सके कि सामान जो है वो लोड इस तरह से करना चाहिए गाड़ी के ऊपर, non sporgere कि वो ना फैले delle parte posteriore गाड़ी के पिछले हिस्से पर più di 3 decimi, यानी 3/10 जो है della lunghezza del veicolo, गाड़ी की लंबाई से 3/10 हिस्से से ज्यादा वो बाहर को ना फैले। ओके, il carico sugli autoveicoli, जो गाड़ी का लोड है non deve superare, वो ज्यादा नहीं करना चाहिए। ला portata indicata, ये लिखा होता है नला कार्ता दी सर्कुलाzione, हर गाड़ी की लिब्रेटो पे लिखा हुआ होता है कि इस गाड़ी पे कितना लोड किया जा सकता है, तो उससे ज्यादा हमें क्रॉस नहीं करना। ओके, आगे फाल्सो क्वेश्चन आ गया। Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli, सामान को गाड़ी पर इस तरीके से लोड करना चाहिए, evitare la sporgenza, कि आप बच्चों सामान को फैलाने से। लेतराले, अब ये साइडों की बात कर रहा है, लेतराले dello stesso per più di 3 decimi, लेकिन 3 decimi जो है della lunghezza del veicoli, वो कह रहा है कि जो सामान जो है वो साइडों पे ना फैले गाड़ी की लंबाई से 3 decimi के लिहाज से। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला, लेकिन ये लेतराली कह रहा है तो इस वजह से ये फाल्सो है। ठीक है, वो होगा पोस्टीरियोर, एक गाड़ी के पिछले हिस्से की लंबाई से, ना कि साइडों से 3 decimi है। फिर कह रहा है कि कारी को देवे ऐसे सिस्टमातो, एक गाड़ी पर सामान इस तरीके से लोड करना चाहिए नन सुपरारे दी ओल्तरे, के वो क्रॉस ना करे इल 10% इन अल्टेसा। अल्टेसा क्या होती है कि ये गाड़ी है और इससे ऊंचाई, अब ये भी कंफ्यूज करने वाला है कि वो अल्टेसा के बारे में बता रहा है कि 10% जो है उसकी ऊंचाई मासिमा परविजिता, जो कि प्रोवाइड की गई है della carta di circolazione, माँ लेकिन एंथ्रो 4 मीटर, लेकिन 4 मीटर तक होगी, तो ये 10% 4 मीटर जो है ये फाल्स है, क्योंकि हमें सिर्फ स्पोर्जेंसा का बताया गया पीछे से साइडों से, ऊंचाई वाला जो है वो आगे 25 चैप्टर में आएगा तो वो फिर उसका होगा, इसलिए 10% ये भी फाल्स है, ये भी फाल्स है। अच्छा जी, अब ये देखें, अब ये भी कंफ्यूज करने वाला सवाल है कि सामान गाड़ी पर लोड इस तरह से सामान करना चाहिए 10 स्पोर्जरे के वो फैले डेले पार्टे एंटीरियोरे। अभी उसने कह दिया कि गाड़ी के आगे वाले हिस्से में फैले, बाकी सवाल सारा सही है। द più di 3 decimi della sua lunghezza, लेकिन ये एंटीरियोरे उसने कह दिया। एंटीरियोरे कौन सा होता है कि सामान पीछे की बजाय आगे गाड़ी की लंबाई से आगे बढ़ा हुआ हो, तो ये है पोस्टीरियोरे, ये चीज आपने याद रखनी है। ओके ओके,
Il carico deve essere segnalato, जो लोड है उसकी निशानदेही करनी चाहिए या उस पे सिग्नल लगाना चाहिए दी जोड़नो दिन के टाइम कौन उन पानो रोसो एक रेड कपड़े के साथ। वो कह रहे हैं कि एक रेड कपड़ा जो है ना वो उधर लगा देना चाहिए से स्पोर्जे अगर वो फैलता है जले पार्टे पोस्टेरियोरे गाड़ी के पिछले हिस्से पर फैलता है तो आपने क्या करना है एक रेड कलर का कपड़ा लगा देना है, लेकिन रेड कलर का कपड़ा नहीं लगाना, ये इसकी स्पेशल पनेली होती है, ये वाली रेड और व्हाइट कलर की पनेली होती है, ये पनेली लगानी होती है। ये नहीं है कि आपके पास पनेली नहीं है, ये वाली पनेली होती है। ये नहीं है कि पनेली नहीं है तो आपने जो है क्या नाम है कपड़ा बांध देना है, ये भी फाल्सो है। L'espoggenza posteriore del caricolo सामान का गाड़ी के सामान के पीछे की तरफ फैलना देवे ऐसे सेनेलातो con un pannello एक पनेलो के साथ उसकी निशानदेही करनी चाहिए, पनेलो लगानी चाहिए। रिट्रोफ्लिटमेंटे जो कि रिफ्लेक्ट करेगी, जब गाड़ी की लाइट उस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। अस्तरिशा जाले ए रोसे येलो और रेड कलर के, जबकि ये पनेला मैंने आपको दिखाई है किस कलर की है, रेड और व्हाइट कलर की है। ये सामान फैलने पे लगती है रेड और व्हाइट कलर की, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब आगे आगे जो चैप्टर आएंगे ना उसमें थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आते जाएंगे। अब ये कारिको सुई मोटोसाइकिल आ गया कि मोटरसाइकिल पे लोड आप कैसे कर सकते हैं। मोटरसाइकिल पे आप किस तरह से आप सामान लेके जा सकते हैं। एक तो 50 सेंटीमीटर वाला मैंने बता दिया है। सो मोटोसाइकिल कंसेंटीतो मोटरसाइकिल पर इजाजत है il trasporto di animali कि आप जानवर को ट्रांसपोर्ट करो से कस्टोडीटी इन ओपोजिटा गाबिया, ओपोजिटा खास या स्पेशल, कस्टोडीतो की कस्टडी में हो और गाबिया पिंजरा, कि आप मोटरसाइकिल पे किसी भी जानवर को वो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, जानवर परिंदा कोई छोटा सा कुछ इस तरह से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि वो स्पेशल उसका पिंजरा हो, वो पिंजरे में हो, ठीक है। और दूसरा है कि मोटरसाइकिल पर आप सामान इस तरह से लगाओ नॉन स्पोर्चरे कि वो ना फैले लेटरलमेंटे दी ओल्ट्रे 50 सेंटीमीटर, कि वो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा ना फैले, ठीक है। ये लेटरलमेंटे साइडों से, क्योंकि मोटरसाइकिल पे आप लंबाई में नहीं ना रख सकते, साइडों पे वो साइडों पे फैलेगा, मोटरसाइकिल की तो छत नहीं है ना, तो वो आप उसकी पीछे वाली सीट पे रखोगे तो वो साइडों पे फैलेगा, तो लेटरलमेंटे 50 सेंटीमीटर। तो यही दो सवाल है इसके वेरो। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, सुई मोटो चीकली इन नसूनो काजो मोटरसाइकिल पर किसी भी सूरत में अकंसेंटीतो इजाजत नहीं है ट्रांसपोर्ट उन कारिको कि आप कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर सको, तो फाल्सो है। सुई मोटो चीकली कंसेंटीतो मोटरसाइकिल पर इजाजत है ट्रांसपोर्टारे स्केटी con la spesa anche se non saldamente assicurati, वो कह रहा है कि मोटरसाइकिल पर इजाजत है कि आप शॉपिंग बैग्स को आप उठाओ आंके से नन सल्दामेंटे से, इवन कि उनकी अगर इंश्योरेंस भी नहीं हुई तो आप शॉपिंग बैग आप उठा सकते हो। तो ये फालतू ये शॉपिंग बैग वगैरह की या इस तरह से वो नहीं है, बस ये दो चीजें हैं कि आप सामान साइडों पे ये कर सकते हो 50 सेंटीमीटर और स्पेशल पिंजरा होना चाहिए, बस। ओके, अच्छा जी, ये आ गया स्पेक की रिट्रोविजोरी। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा ऑन करती हूँ।